Most glorious morning to all of you. Class 10. Warmly welcome to LFCS online class. It is no need to revise to remind you which chapter is going on. It is obviously clear that lesson third from first book Flamingo is being explained nowadays. Yesterday I explained, I think up to here. Today once again I am going to read the passage along. After that I will give you explanation. Yesterday this passage was explained. My introduction to the YMCA. Pay attention. Today, lesson third, deep water. Deep water, and from this pay attention, this passage is going to be touched. I had not been. Just I showed you which passage I am going to start. I had not been there long when it came a big picture of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on the chest. On his chest, he was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny, how did you like to be ducked?" जब ये राइटर उस पुल पर जाते हैं, YMCA पुल पर जाते हैं, वहां पर तो कोई नहीं होता, प्लेस बिल्कुल पीसफुल होता है. That place was very peaceful. Water was also silent, was still. जो बॉटम होता है पुल का was very clear, could be seen very clearly. But as the writer had sense of cowardice, so कायरता के भाव थे, वो timid था, he was timid, he was coward about going in. अकेले जाने से बिल्कुल डर रहा था मैं और राइटर, इसलिए वो पुल के किनारे बैठ जाता है वेट करने के लिए, जो वेटिंग फॉर अदर्स कि और बच्चे आ जाएंगे. तब तक क्या होता है, इट वॉज नॉट टोल्ड लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय नहीं होता है. एक ब्रिजियर वाय आता है, उसको चैंपियन वाय कह सकते हो, मुक्केबाज कह सकते हो, मसल्ड पर्सन कह सकते हो. वाया ही वॉज 18 years old, 18 वर्ष का वो था. हैविंग हेयर ऑन द चेस्ट. जो सिलाता है राइटर को बोलता हाय हाय, इसकी नेम इज वेरी थिन वाय, अर्थात पतली लड़की. यू वुड लाइक टू बी डक्ड, डुबकी लगवाना पसंद है. विद दैट, उसी के साथ ये सेंटेंस बोला ही हो बच्चा, वो स्ट्रॉन्ग मैन जो आया था पास में, ये वेट कर रहे थे, दूसरा व्यक्ति आ गया जो स्ट्रॉन्ग पर्सन था, पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग मसल्ड, अच्छे मांसपेशी वाला, वो इनको उठाता है और उछालता है और थ्रू इनटू डीप वाटर ऑफ द पूल, पूल के गहरे पानी में फेंक देता है. पानी आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन में, बिल्कुल बैठा हुआ था तो वैसे उठा के फेंक दिया. तो सिटिंग पोजिशन में ही मैं पानी में गया, पानी में निकल गया. सॉलिड वाटर टू मच,
वेंट एट वंस टू द बॉटम, मैं बिल्कुल तली तक चला गया। मैं बहुत डर गया था, बट नॉट गेट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बिट्स। मैं डर तो बहुत से गया था, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं बहुत डरा हुआ नहीं था, बहुत डरा नहीं। उस तरीके से जब मैं नीचे गया, मेरी प्लानिंग थी, जब मैं नीचे गया ऐसे बॉटम को टच किया, मेरे पैर टच किया, तो मैंने बॉटम को हिट किया पैर से। आई वुड मेक अ बिग जंप, लंबे जंप के साथ मैं बाहर आ गया। लाइफ फेट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। सोचा कि मैं इस करूंगा, फिर पूल के किनारे तक आ जाऊंगा। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, दोस 9 feet were more like 90। अब बॉटम में क्या है, रास्ते बहुत दिखाई पड़ रहे थे, कि रास्ता बहुत लंबा था, क्योंकि 9 फीट और 90 फीट से भी ज़्यादा, वो 9 फीट तो गहरा था ही, बट दैट 9 फीट seemed to be 90 feet, और 9 फीट जो है 90 फीट लगता प्रतीत हो रहा था। बिफोर आई टच बॉटम, मैं बॉटम को टच करूं, माई लग्स वर रेडी टू बस्ट। मेरी फेफड़ा मतलब बहुत सफोकेशन महसूस हुआ, और मेरे पैर हिट की बॉटम को मैंने पूरी शक्ति लगा दिया। आई गेदर्ड फुल स्ट्रेंथ, मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मेरे से स्प्रिंग में बच स्प्रैंग विथ फुल स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति से मैं उछला। इमेजिन में कल्पना किया, आई वुड गो टू द सरफेस लाइक अ कॉल की तरह से सरफेस पर आ गया। इसके बजाय आई केम एब्सोल्युटली धीरे धीरे आया। आई ओपन माय आईज, पूरी ऊपर मेरे आंखों को खोला, शा नथिंग, कुछ भी नहीं देखा, बट ओनली वाटर ऑल अराउंड द वाटर, डर्टी येलो थिंग्स टू इट। आई ग्रीव पैनिकी, आई ग्रीव पैनिकी, में बहुत डरा हुआ था। आई रीच्ड अप आइज इफ टू ग्रैब अ रोप, और मैं पहुंचा जैसे कि रस्सी उसे घसीटता हुआ ला रहा हूँ। माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मेरे हाथ जो क्लच मिस कॉट, हाथ को, मेरे हाथ जो वाटर को पकड़ रहे थे। आई वॉज सफोकेटिंग, आई वॉज फीलिंग टू मच सफोकेशन इनसाइड वाटर। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, बट नो साउंड केवल, लेकिन कुछ बाहर नहीं आया। मेरी आंखें और नाक बिल्कुल वाटर से भर गए थे, बट नॉट माई माउथ। सब आँख में नोज में पानी भर गया था, लेकिन मेरा जो माउथ है वो बाहर नहीं आया। भाई आँख और नोज एंड आईज ये जो पानी से बाहर ऐसा है, लेकिन मेरा माउथ पानी के अंदर था। मैं फेल्ड हो गया एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह तक आने में। फ्लैट होता है पैटेड, पीटना, मैंने पीटा, पानी के साथ को पीटा। शॉलोड एंड चोक्ड, बहुत पानी में निगल भी किया, और मेरा गला बिल्कुल, माई थॉट वॉज नॉट वर्किंग, व्हाई आई ड्रैंक टू मच वाटर। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैर को उड़ाने की कोशिश किया, पैर चलाने की कोशिश किया। एट मीन्स दे हैंग एज डेड वेट, लेकिन वो ऐसे लगे पैर जैसे माई लेग्स सीम्ड inactive, they were not working, seemed just like paralyzed portion. Great force was pulling me under, और एक लंबा सा फोर्स, शक्ति, बड़ी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। I screamed, I shivered, quivered, मैं कांप उठा। Only the water heard me, सिर्फ मेरी आवाज को पानी ही सुन सकता था, no other person। मैंने शुरू किया था लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ पूल के, जो तालाब है, तालाब की उस बॉटम की ओर फिर से जाना शुरू कर दिया, लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ। एक्सपेंड करता वक्त मेरी शक्ति को लॉस कर रहा था,
आज वर इन नाइटमेयर से कोई नाइटमेयर देख रहा हूँ, हॉरिबल ड्रीम देख रहा हूँ और उसमें जो है उसकी शक्ति क्षीण हो जाए। ठीक उससे मेरी शक्ति पानी के अंदर खत्म होती जा रही थी। मैंने अपनी सारी शक्तियां खो दी, मेरी सांस खत्म हो गया, मेरे में सांस नहीं रह गया। राइटर हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ। अब ही फेल्ट पेन इन हिज लंग्स, फेफड़े में दर्द किया, चक्कर आने लगा। आई रिमेम्बर द स्ट्रेटजी, मैंने याद किया, उस घटना को याद किया। मैं उछलूंगा बॉटम से, पुल के ऑर्डर से, और फिर सीधे कॉल की तरफ से सरफेस पर, वाटर सरफेस में आ जाऊंगा। फिर मैं पानी पे लेटूंगा, स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स, हाथों से मैं संघर्ष करूंगा और पैरों से। आई वुड गेट टू द एज, फिर पुल के किनारे पहुंच जाऊंगा एंड विल बी सेफ फॉर एवर, और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। लेकिन मैं नीचे चलता गया। बॉटम वाज एंडलेस एट इंडस डिस्टेंस, बिल्कुल अनंत दूरी पर उसका बॉटम था। मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं बल्कि पानी पानी, येलो ब्लू डार्क वाटर दैट वो कुड नॉट सी थ्रू, इसके थ्रू मैं कुछ देख नहीं सकता था। देन फीयर एंड शार्क टेरर सेज्ड मी, मुझे बिल्कुल भय समा गया, टेरर। दैट नोस नो कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मैं समझ गया हुआ इज नॉट एक्सपीरियंस, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं पानी के अंदर ही चीख रहा था, मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था। मैं अभी भी जीवित हूँ फिलहाल। ओनली माई हार्ट एंड पॉन्डिंग इन माई हेड, मेरे सिर में सिर्फ और मेरा हृदय धड़क रहा था। सेड दैट आई वॉज स्टिल, और ऐसा मेरी आत्मा उसे कह रही थी कि मैं डोंट बी होपलेस, यू विल बी अलाइव, तुम जीवित रहोगे। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, इस तरह से उसी भय के बीच एक कारण नजर आया, कारण समझ आया। आई आइडिया स्टक टू माई माइंड, हु सेड राइटर, मुझे याद करना पड़ेगा जंप करने के लिए, जब मेरे बॉटम से हिट को तुम्हें जंप करना चाहिए। आई एट लास्ट, अंत में मेरे टाइल्स महसूस किया, पैर लगा मेरे टोज में, पैर पहुंच गए वहाँ तक। मैंने जंप किया विद एवरीथिंग, सब कुछ पूरे सांस के साथ। नाउ प्रिपेयर टू क्वेश्चंस, दिस इज योर होमवर्क। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।